Hello student, we will going to continue with the software engineering. We already started our third chapter. Okay, we will going to continue with the third chapter. So let us start with software development life cycle. The points which are marked we already covered. Today we will going to see incremental process model, prototyping model and spiral model. So let us start. Now what is incremental process model? The incremental process module is defined as a module of a software development where the product is designed, implemented, and tested incrementally. Okay, that means continuously. Little more is added each time until the product is finished. Okay, incremental process model में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूसली डिजाइन करते रहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन यानी कि चेंजेस कर सकते हैं, नेक्स्ट हम कंटिन्यूसली यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग के बाद यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ रिक्वायर्ड चेंजेस हमें लगते हैं वो सारे हम चेंजेस अपडेट करते रहते हैं. In incremental model, multiple development cycles take place that making the software life cycle a multiple. Okay, that means multi waterfall, which means in this model cycles are divided up into smaller, more easier and manage मॉड्यूल. ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों के जो वाटरफॉल मॉड्यूल्स आप लोगों ने देखे थे सेम उसी वे में यहाँ पे छोटे छोटे मल्टी लेवल के वाटरफॉल मॉड्यूल साइकिल प्रेजेंट किए जाते हैं, जहाँ पे हर पार्ट पे आप लोगों की टेस्टिंग होती है, इन वहाँ पे आप लोगों का इम्प्लीमेंटेशन होता है, डिजाइन होता है, कोडिंग होता है. ठीक है, सो लेट अस सी. जैसे कि आप देख सकते हो इंक्रीमेंट फेज 1 है जहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, प्लानिंग होगी, मॉड्यूल होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, डिप्लॉयमेंट होगा. ठीक है, डिलीवरी ऑफ फर्स्ट इंक्रीमेंट. नेक्स्ट फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा सेकेंड का. अब यहाँ पे फिर से सेम कम्युनिकेशन होगा, प्लानिंग होगी, मॉडलिंग होगी, कंस्ट्रक्शन होगा, डिप्लॉयमेंट होगा, डिलीवरी ऑफ सेकेंड इंक्रीमेंट. अब थर्ड इंक्रीमेंट में क्या होगा, इंक्रीमेंट ऑफ एन नंबर ऑफ. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से सेम प्रोसेस फॉलो की जाएगी. तो यहाँ पे एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी सारी की सारी सेम फेजेस आपको दोबारा फॉलो अप करनी पड़ती है. ओके, in that evaluation process module. Okay, all complex software system involves over a period of times. Business and product requirement often changes as development process evalu il, sorry next evolutionary modules are integrated. They are characterized in a manner that establish you to develop increasingly more complete version of the software. ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे इंक्रीमेंट यानी कि अपडेशंस कंपलसरी होते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. हर 6 महीने बाद अपडेशंस रिक्वायर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस होती है, इवोल्यूशनरी यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं, मॉड्यूल्स में चेंजेस हो जाते हैं. ठीक है, तो ये सारे के सारे चेंजेस जो है ये अच्छे से न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हमारे वेल मैच होने चाहिए. दिस मॉड्यूल इज यूजफुल फॉर प्रोजेक्ट यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज नॉट वेल अंडरस्टूड. ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ इसका ट्राई अप करेंगे और ट्राई करेंगे इसे अंडरस्टैंड करने के लिए जो अभी तक किसी ने समझ में नहीं आया हो या किसी को ना समझा हो. This is all used for complex projects where all functionality must be delivered at one time, but the requirements are unstable or not well understood at the beginning. It has basic two model, prototyping and spiral model. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे इसका कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के लिए और ये कॉम्बिनेशन को अच्छे से स्टडी करने के लिए, डिटेल स्टडी करने के लिए, क्योंकि आप लोग अभी इसे एक बार ये टाइप के मॉड्यूल को एक बार स्टडी करके आप इसे अच्छे से समझ नहीं पाओगे. सो वी विल गोइंग टू ट्राई to just remember it again and again. So let us see what is prototyping module. Okay, the software prototyping refers to the building software application prototypings which display the functionality of the product. Okay, यहाँ पे ये functionality show करेगा एक particular product की under development but may not actually hold the exact logical
लॉजिक ऑफ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। यहाँ पे ये एक्ट करेगा एज अ सॉफ्टवेयर बिहेव करने के लिए, लेकिन ये एक्चुअल सॉफ्टवेयर नहीं है, तो उसकी तरह ये बन नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे भी सेम स्टार्ट होगा, रिक्वायरमेंट गैदर होगी, क्विक डिसीजन होगा, बिल्डिंग होंगे, यहाँ पे बिल्डिंग प्रोटोटाइप्स होंगे, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्ड होंगे, यूजर की इवैल्यूएशन होगी, यूजर की रिक्वायरमेंट चेक होगी, रिफाइन करेंगे प्रोटोटाइपिंग को। उसी के बाद यहाँ पे सर्टेन हम चेंजेस कर सकते हैं क्विक डिसीजन के अंदर, फिर से हम लोग फॉलो कर सकते हैं बिल्डिंग प्रोटोटाइप को, यूजर इवैल्यूएशन को, फिर से हम लोग रिफाइनिंग करेंगे प्रोटोटाइपिंग को, फिर हम इंजीनियरिंग को प्रोडक्ट करेंगे, इंजीनियर प्रोडक्शन को, और फिर हम स्टॉप करेंगे। तो इस वे में इसका प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस मॉड्यूल जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता करता सर्टेन टाइम पे अगर कोई सॉफ्टवेयर के चेंजेस रिक्वायर्ड है फंक्शनैलिटी में, तो वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस सी द फेजेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग। फर्स्ट वन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। इन दिस अप्रोच, प्रोडक्ट requirement are gathered, developer and customer meet and discuss over objectives of the software, identify those requirements which are known. Next one, quick design. Quick design system is created when requirements are known. Quick design focus on the representation of those aspects of the software that are visible to the customer user. Okay, अब यहाँ पे क्या होगा, क्विक डिजाइन के अंदर हम लोग यहाँ पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जल्दी से डिजाइन बनाएंगे, वो डिजाइन को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर है उनके सामने, और वो ही सॉफ्टवेयर जो डिजाइनर है, ठीक है, वो लोग सॉफ्टवेयर डिजाइनर है, कोडर है, उनके सामने डिस्कशन होगा, हमारे क्लाइंट के सामने भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिक्वायरमेंट में अगर कोई चेंजेस है तो सबसे पहले वो हम पर्टिकुलर पेज के ऊपर चेंज करके लेंगे, यानी कि डिजाइन पे चेंजेस करेंगे। नेक्स्ट वन, बिल्डिंग प्रोटोटाइपिंग। ओके, इंफॉर्मेशन गैदर इन क्विक डिजाइन लीड्स टू द कंस्ट्रक्ट ऑफ अ प्रोटोटाइपिंग। ओके, जल्दी से जब भी हमारे पास डिजाइन रेडी हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम हमारे प्रोडक्ट, हमारे प्रोजेक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन क्विकली डिजाइन करेंगे, और प्रोटोटाइप इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिफरेंट टूल्स। ओके, प्रोटोटाइपिंग्स आर prepare to represent input screen and outputs format। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे इनपुट स्क्रीन डिजाइन करेंगे बिल्डिंग प्रोटोटाइप्स के थ्रू। नेक्स्ट वन, यूजर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन ऑफ प्रोटोटाइप्स recognize its strength and weakness, like what is to be added or removed. User gives comments and suggestion which turns are provided to the developer। ओके, अब यहाँ पे यूजर इवैल्यूएशन मतलब कौन कौन से चेंजेस है, कौन से हमारे स्ट्रेंथ है, कौन से वीकनेस है, कौन से पॉइंट्स हमें ऐड करने हैं, कौन से डिलीट करने हैं, ये सारे के सारे हमें यूजर इवैल्यूएशन के थ्रू पता चल जाते हैं। नेक्स्ट वन इज ए स्पाइरल मॉडल। ओके, स्पाइरल मॉडल में भी सेम कम्युनिकेशन प्रेजेंट है, दिख रहा है आप सबको, स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे एन नंबर ऑफ ये सर्कल की तरह जाता है, जिसमें प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद मॉडलिंग होती है, डिप्लॉयमेंट प्रेजेंट होती है, कम्युनिकेशन प्रेजेंट होता है, कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, it's defined the spiral model as a model of software development process in which the constitute activities, typical requirement analysis, preliminary and dedicated design, coding, integration, and testing are performed until the software is completed। ठीक है, ये सारे चेंजेस जो है ये परफॉर्म होते रहते हैं लाइक अ विंग। ओके, आप लोगों को पता है ना, फैन की तरह ये घूमते रहते हैं जब तक हम लोगों का सॉफ्टवेयर कंप्लीटली डेवलप नहीं हो जाता। सो लेट अस सी, spiral model was invented by Dr. Barry Boehm in 1988। It follows an evaluation approach। Spiral model is a combination of waterfall model and iterative model। Okay, iterative models. Each phase spiral model begins with the design goal and ends with the client requirements or reviewing. Inner inner spiral Inner spiral focus on identifying software requirements and project risk, may incorporate prototyping।
outer spirals takes on a classical waterfall approach after requirement having to be defined, but permanent iterative growth of the software. Risk analysis is the most important criteria considered in this model. The spiral model has 5 phases: communication, planning, risk analysis, modeling, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट. ओके, अब यहाँ पे न्यू क्या आया है हमारे पास? रिस्क एनालिसिस. कितनी रिस्क प्रेजेंट होगी, कौन कौन से रिस्क के फेजेस होंगे, ये हमारे पास न्यू आया है. ठीक है, अब यहाँ पे ये स्पाइरल मॉडलिंग जो है, स्पाइरल मॉडलिंग 1988 में डिजाइन किया गया था डॉक्टर बेरी ब्यूम के थ्रू. ये कॉम्बिनेशन है वाटरफॉल मॉडल का और इरेट्रिव मॉडल का. नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये फोकस है, मेन स्पाइरल मॉडल का फोकस क्या है? यहाँ पे ये स्टार्ट होता है क्लाइंट के गोल्स के साथ. ठीक है, विद द डिजाइन गोल्स. ओके, क्लाइंट्स के गोल्स जो भी उसने बोले हैं उसके साथ, और ये एंड होता है क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट, सॉरी, और ये एंड होता है यहाँ पे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट और रिव्यूइंग, मतलब उन्होंने चेक किया और रिव्यू लास्ट में फीडबैक कैसे दिया उसके ऊपर. ठीक है, और यहाँ पे ये रिस्क प्रोजेक्ट एनालिसिस करता है. नेक्स्ट, यहाँ पे इन्होंने अप्रोच डिफाइन किए हैं रिक्वायरमेंट्स के. ओके, और यहाँ पे लास्ट में उन्होंने क्राइटेरिया डिफाइन किया है 5 फेजेस में. I hope you have understood your third chapter of software engineering. Thank you so much everyone. Thank you.